गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। हमारा रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के और आपके करंट फीलिंग पे मैं ये रीडिंग देखूंगी। तो यहाँ पे 2 पाइल रखे हुए हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बॉयल से अगर आपको ये पसंद है पाइल नंबर 1, अगर ये पसंद आए तो आप अपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करके अपने रीडिंग को देख सकते हैं, या पाइल नंबर 2 अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप पाइल नंबर 2 को देख के अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। जितना आपके साथ तो रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस। आप कभी भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। जब तक मैं शफलिंग करूँ कार्ड्स, तो आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो को लॉन्ग ना रखूँ, शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगी। तो चलिए आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। हेलो गाइस, तो जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया और ये वाला बॉल चूज़ किए हैं तो उनके लिए रीडिंग है, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। वॉइस गाइड करें व्हाट मैसेज। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी पहले। यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड ना गाइस। बॉटम अंदर देखिए आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आए हैं। अब मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। एक सेकंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। बॉटम अंदर रखे आपका पेज ऑफ कप्स। तो पहले मैं यहाँ पे साइन बताऊंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो कि अर्थ साइन से है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि,
एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन या आपके साइन हो सकते हैं, यहाँ पे ईयर साइन नहीं है। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, नंबर 18, नंबर 5। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो बर्थडेज हो सकते हैं आपके पार्टनर के या आपके हो सकते हैं, या तो कुछ है इस डेट पे, या तो आप लोगों की मीटिंग हुई होगी या ब्रेकअप हुआ होगा। अगर आपको ये नंबर दिख रहे तो आप मेरे को बता सकते हो। आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, मेजर और काना से आपके पर्सन की तरफ से एक कार्ड निकल के आया है और आपके तरफ से द फूल का कार्ड, मतलब दोनों की तरफ से मेजर और काना से एक एक कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर, पहली बात तो बहुत सारे लोग जो है आपके पार्टनर एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, बट उनके सोच में है, वो एक्शन लेने का सोच रहे, वो कमिटमेंट देने का सोच रहे, ठीक है, उनकी करंट एनर्जी है ये। गुस्सा हो रहे आपके पार्टनर काफ़ी, एंड उनका जो सोल है काफ़ी प्योर है, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है आपके लाइफ में, मतलब आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पे डेथ का कार्ड हमको यही बता रहा है, अब तक जो हो रहा था, या तो आपके पार्टनर को ना करंटली ऐसा फील हो रहा है, जो भी लोग हैं नेगेटिविटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक लोग मेरे को दिख रहे हैं, नंबर 18 है, ठीक है। तो इन लोगों की वजह से हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में कोई दरार आया है, या तो सेपरेशन इन्हीं की वजह से हुआ है, या तो आपके जो पार्टनर है ये पहले पास्ट में, नियरली पास्ट में ये इनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। सॉरी ना गाइज, इलेक्शन है तो माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो आवाज़ आ सकता है, तो इग्नोर कीजिएगा। तो आपके जो पार्टनर है उनको ये करंट एनर्जी में जो भी लोग हैं, ठीक है, नेगेटिविटी है, ये चीज़ों को अब हटाएंगे, ठीक है। अब आपके रिलेशनशिप में कोई भी आ जाए उनको वो मतलब साइड में करेंगे, ठीक है, कोई भी आ जाए अब ये नहीं रुकेंगे, वो फास्टली एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे। जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि आपके पार्टनर भी काफ़ी नेगेटिव हो चुके थे या तो हो रहे हैं अभी तक, ठीक है। आपके पार्टनर जो है उनके करंट एनर्जी में ऐसा है कि वो चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, किसी से भी वो फाइट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, जो भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको वो दूर ज़रूर कर रहे हैं अपने से, बिना कोई फाइटिंग किए, ठीक है, और वो आपके पास आ जाए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो उनके दिमाग में है कि, मतलब उनके दिमाग में ऐसा है कि कुछ चीज़ें बिगड़े भी ना और आप उनको मिल जाओ, इस तरह की उनकी एनर्जी है, करंट एनर्जी। नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आपकी एनर्जी की अगर बात करूँ तो पहली बात तो आप अपने पार्टनर से एज में छोटे हो सकते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी भी ऐसा है कि आपके पास पहली बार 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब वो आपके फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, या आपका कुछ काम हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो 2 चीज़ें हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो दोनों चीज़ को आपको चाहिए, ठीक है, आप दोनों चीज़ को धर के रखने चाहते हो। आप काफ़ी मैच्योर भी दिख रहे हो, बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कम लोग लेकिन, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैच्योर दिख रहे हो, आप अच्छे पोजीशन में हो सकते हो, ठीक है। आप एक इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हो। आपको लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत, मतलब लोगों के सामने मेरी काफ़ी इमेज है, ठीक है, तो इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हो आप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है, ठीक है, लोग क्या मान रहे हैं नहीं मान रहे वो अलग बात है। नए सिरे से आप भी शुरुआत करना चाहते हैं। एक नया ऑफ़र देना चाहते हो, अगर आपके पार्टनर आपके पास आना भी चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना भी चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। आप भी अपना प्यार उनको देने के लिए तैयार हो। न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, थोड़ा हो सकता है नियरली पास्ट में थोड़ा आप इनमैच्योरिपना किए, ठीक है, थोड़ा पागलपंती किए, या तो बचकांड हरकतें किए,
या तो कुछ ऐसा करते हो जैसे होता है ना कि अपनी मनमानी करना, कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे थे तो बहुत रोका गया, आपको बहुत टोका गया तो आप चीज़ें नहीं सँभाले, ठीक है? आप अपने ही करते गए, चलाते गए चीज़ को, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? मतलब आप ऐसा है ना कि सही रिश्तों को आप नहीं पहचान पा रहे थे, सही पर्सन को आप नहीं पहचान पा रहे थे, कौन से लोग आपके लिए सही है वो नहीं पहचान पा रहे थे। तो मतलब अंधाधुंध की तरह आप चलते गए, चीज़ें चलाते गए। इसलिए क्या है, आपका जो एक साइकिल है ना, वो चीज़ें ना बोलते ना, साइकिल में एक इतना ऑब्स्टिकल्स आने लगे, चीज़ें खराब होती गई, ठीक है? मतलब कोई ना कोई परेशानी आती गई, ठीक है? मतलब आप मतलब असंतुष्ट थे, ठीक है? आपका सोल जो है का स्थिर नहीं था उस समय, ठीक है? या तो करंट एनर्जी देखी हो तो ऐसा एनर्जी आपके हो सकती है या हो सकता है, ठीक है? एक कमिटमेंट आप भी देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला, आप किसी की बात, ऐसा कोई है जो आप उनसे बात करते हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे आपके कोई दोस्त हो, चाहे घर वाले हो, किसी से तो आप बात करते हो अपने पार्टनर के लिए, क्या फ़ील करते हो, क्या नहीं फ़ील करते हो, ठीक है? आपको गुस्सा भी आता है कभी, तो कभी आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो इस रिश्ते पे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको ऑब्स्टिकल्स ही नज़र आते हैं, ठीक है? मतलब बहुत प्रॉब्लम आपको ये लगता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में हैं, ठीक है? क्लैरिफ़ाई करती हूँ, ओशो का यूज़ करूँगी मैं जल्दी जल्दी। बस कट करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कट किया, यहाँ पे भी क्वीन, यहाँ पे भी किंग। तो आप दोनों अपनी अपनी जगह पे किंग क्वीन की तरह हो, ठीक है? कोई एक दूसरे से कम नहीं हो। अच्छा, हीलिंग। तो आपके जो पार्टनर है, करंट एनर्जी की अगर बात करूँ, उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है? हो सकता है वो सोलर प्लेक्स, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे वो काम कर रहे हो, या तो उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है? यूनिवर्स के ज़रिए उनकी हीलिंग भी हो सकती है। अगर नहीं है तो उनको हील अभी वो होंगे, ठीक है? या तो वो सोच रहे ऐसा कुछ। डेथ का कट किया है, यूनिवर्स गाइड करें। मैं कुछ लव मैसेज भी निकालूंगी आपके पार्टनर की तरफ से। डेथ को क्लैरिफाई किया है, रीबर्थ। तो डेफिनेटली एक नए सिरे से शुरुआत होगी आपके पार्टनर की, ठीक है? वो करेंगे एंड एक नया जन्म होगा उनका, और उनका स्ट्रेंथ, पावर और कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होने वाला है, ठीक है? और जो नेगेटिविटी इनको सर्व नहीं कर रहा था, वो चीज़ को ये अब ख़त्म करेंगे, चाहे किसी भी वे में हो, चाहे, ठीक है? चाहे अगर इनके ये रिलेशनशिप उनको ये नहीं जच रहा है, तो ये चीज़ को भी वो ख़त्म कर सकते हैं, या तो आपकी बातें, वो चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, या तो जो नेगेटिविटी है, जो उनको धारते हैं ना, वो चीज़ से अब वो ना तो डरने वाले, ठीक है? अपने ही उसमें मगन रहने वाले, ठीक है? इनकी हीलिंग होगी, ठीक है? और चीज़ों को, नेगेटिविटी जितने भी ब्लैक साइड है, ठीक है? उनको वो ख़त्म करेंगे, इनका एक नया जन्म होगा और नई तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। या जो भी कार्मिक लोग हैं इनके आसपास, उनको वो लेट गो करेंगे, ठीक है? अगर ये एनर्जी आपकी पर्सन की नहीं लग रही है, आपकी लग रही है, तो हो सकता है आप अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकता है। यूनिवर्स गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया? बॉटम ऑन द डेक का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो चेंज टू द पास्ट। अभी मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों? अरे बाप रे,
किंग ऑफ कप्स का कार्ड किया यूनिवर्स। इन आप जब भी इनसे कांटेक्ट करेंगे, या तो आप अगर मैरिड पर्सन है तो, या तो फिर क्या बोलते हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप थोड़ा ना इनमें ना परिवर्तन देखेंगे। सॉरी, इनका विजडम है ना थोड़ा, वो अलग लग सकते हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, अलोननेस, बॉटम ऑफ द डेक है आपका पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, कंपैरिजन। पास्ट में क्या है, ये गुस्सा हो रहे थे, ठीक है, काफ़ी प्योर पर्सन है, ठीक है, इनका सोल है काफ़ी निर्दोष है, ठीक है, ये निर्दोष पर्सन है पहली बार, ठीक है। तो ये इनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये देखना थोड़ा कम गुस्सा करेंगे, मतलब इनके बातों में थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनकी सोच में परिवर्तन देखने को मिलेगा, थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल होके बात कर सकते हैं, काफ़ी मतलब वो पॉजिटिव बातें करने लगेंगे आपके पार्टनर को, ये देखने को आपको मिल सकता है। तो आपके जो पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, पास्ट में जो जो चीज़ें हुआ है वो अभी भी वो उनके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है, तो वही चीज़ को उनको हटाने की ज़रूरत है। इनके दिमाग में वही हो सकता है, पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया होगा, वो चीज़ों को ये दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, चीज़ को वो बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन उनसे ये हो नहीं रहा है, ठीक है। आपके कार्ड्स में ये बता रहे हैं हमको नंबर, यहाँ पे मैं पहले बताऊँगी, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 9, नंबर अगेन फ्रॉम नंबर 18, नंबर 5, तो नंबर 5 दो बार आया है, नंबर 18 दो बार आया है, ठीक है। तो उनकी करंट एनर्जी में यही चीज़ों को वो भूल नहीं पा रहे, ठीक है, जब भी वो भूलने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकलते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ना, आप ना हो सकता है ऐसे पर्सन हो, मतलब कि मेरे जो व्यूवर्स है, ठीक है, आपको ना इस एनर्जी से ना, सॉरी ना गाइस, इलेक्शन है तो चिल्ला रहे गला फाड़ फाड़ के, तो यहाँ पे इन यंग का इंडिकेशन भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप ना जिस सोच में अब तक चल रहे थे ना, उसको ना थोड़ा सा ना चेंज करने की कोशिश की है अपने पार्टनर के ज़रिए, ठीक है। हो सकता है आप कुछ ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें अपने पार्टनर के लिए सोचते हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव वे में सोच रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव में सोच रहे हो तो वो सही नहीं है ना। तो आपको क्या है, आपको भी यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, तो उसको आपको भी हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत है, आपको डेफिनेटली परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी ना ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इमेज कॉन्शियस पर्सन, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, या तो लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है, एक तरह से मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ जाओ, ठीक है। तो वही एनर्जी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर लव लाइफ में हो तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ना अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, ठीक है, बिना कुछ शर्त के, बिना कुछ एक्सक्यूज़ के, बिना झूठ के, मतलब खुलेआम एकदम ओपनली, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आपको रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर ट्रांसफॉर्मेशन जिनका हो गया तो उनको ये अकल आ गई, ठीक है, अब क्या सही है आपके लिए, आपके दिमाग में ये चल रहा है करंटली।
यहाँ पे द फूल का कार्ड है, डेफिनेटली इमेच्योर पना, मैंने जैसा कि बोला है अपनी मनमानी करना, बचकांड हरकतें करना, ठीक है। तो ये सब कितना भी कर लो लेकिन आपका जो मन है स्थिर रहता है। आप अलोननेस में चले जाते हो, दुखी हो जाते हो, ठीक है, अकेलापन महसूस करते हो अपने पार्टनर के बिना, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है। जब आप लव लाइफ में होते हो, ठीक है, जब आपके पार्टनर से बात अच्छे से बात होती है तो आप क्या है थोड़ा भाव खाने लग जाते हो, ठीक है, और क्या है अपनी मनमानी करने लग जाते हो। आपको काफ़ी रोका गया, टोका गया, फिर भी आप नहीं सुने। इसलिए क्या है जब वो आपसे दूर होते हैं, ठीक है, या तो उनसे बात नहीं होती 1 दिन 2 दिन, उसके बाद आपको ये चीज़ें फ़ील होता है, ठीक है, इस एनर्जी पे आप आ जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। सोची थी मैं आज सुकून से रीडिंग करूँगी बट नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो आप अपने लव लाइफ को और अपने मतलब पार्टनर को काफ़ी कंपेयर किए हो किसी दूसरे लवर्स के साथ या दूसरे पार्टनर के साथ, या तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है, ठीक है, उनके साथ कंपेयर किए, उनकी सुने हो यहाँ पे, तो इसलिए क्या चीज़ें इनबैलेंस हुआ है, ठीक है। तो यही सारे थॉट्स है आपके पार्टनर के दिमाग में। अभी मैं क्या बोलते हैं इस कार्ड को यूज़ करूँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैं बताऊँगी, गाइड के तौर पे लीजिए, ठीक है, गाइडेंस ही समझ लीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग मेरे जो व्यूवर्स है प्यार में सेक्रीफाइस किए, ठीक है, अपने पार्टनर को इग्नोर किए, उनकी बात नहीं सुने, तो यहाँ पे आपने सेक्रीफाइस किया ना, पहली बात आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है, तो आपके पार्टनर को आप लव दीजिए, न्यू बिगनिंग कीजिए। अगर नो कॉन्टेक्ट में है, नई सिरे से शुरुआत कीजिए, ठीक है, आपका लव कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है कि ये मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, मेरे को ही सेक्रीफाइस कर दिए, अगर ये चीज़ें भी आपको लग रहा है तो नहीं, आपके पार्टनर अगर आपके हैं तो आपको ही मिलेंगे। आप हर दुनिया चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, अपने पार्टनर पे ध्यान दो, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, और क्या बोलते हैं लव दो, ठीक है, अनकंडीशनल लव दो। तो आप लोगों का जो लव है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ग्रोथ करेगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी और मेजर तौर पे होगी चीज़ें, ठीक है, एक मेडिकल जैसा होगा, ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन आप बस इस एनर्जी को चेंज कीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जितने भी आपके आसपास लोग हैं, ठीक है, उनको थोड़ा साइड में कीजिए, ठीक है, थोड़ा मिलाप थोड़ा कम कीजिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास वो हर टूल है, ठीक है, आप मैजिक भी कर सकते हो, मिरेकल कर सकते हो, हाँ हर टूल है, ठीक है, आपके पास। आप नेगेटिव लोगों को साइड भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या है लोगों के लिए अपने प्यार को साइड में करते हो, अपने पर्सन की बातों को साइड में करते हो, उनको इग्नोर करने लग जाते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें गलत है। यही चीज़ें आपके पूरे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी, ठीक है, और इसी वजह से क्या है आपके पार्टनर को गुस्सा आने लग गया था, उनकी हीलिंग नहीं हो पाती, पास्ट लाइफ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो कंपेयर मत कीजिए। इसी में क्या है कंपेयर किए थे तो इसी लैंग्वेज इश्यूज आप लोगों में बिगड़ा, ठीक है, तू मैं हुआ, गाली गलौज हुआ, लैंग्वेज इश्यूज हुए हम लोग आप लोगों के बीच, हम लोग बोल रही थी आप लोगों के बीच में। तो जो भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, आप बस अपने पार्टनर पे फोकस करो, ध्यान दो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं आपके पार्टनर आपसे, आप भी होते हो अट्रैक्ट, ठीक है गाइस। अभी मैं देखूंगी कुछ चैनल मैसेजेस। देखते हैं अब लव मैसेज में क्या है, आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे निकल गए हैं, मैं इतना सारा नहीं लूँगी। एक कार्ड्स उड़ के गया है वहाँ पे।
बॉटम ऑन द डेक है आपका योर बॉडी फील ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। तो आपके पहली बात तो पर्सन की तरफ से मैसेज में देखूंगी, अगर वो बोलते आपको, ठीक है, पहली बात तो वो आपको हक करना चाहते, ठीक है, आपको फील कर पा रहे हो, अभी काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ठीक है, विजुलाइज कर रहे हैं। एंड उनके आपके साथ वो होते कभी भी तो वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है, वो पूरा फील कर पा रहे हो। अगर उनके साथ आप हो भी नहीं ना, तो भी उनको ये फील हो रहा है कि आप उनके साथ हो, आप मतलब फील कर पा रहे हो आपके, मतलब थोड़ा फैंटेसी भी हो रहे है, ठीक है, मतलब बॉडी को मतलब महसूस कर पा रहे, हाथ छू रहे हो, इस तरह का मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इमेजिन कर रहे काफ़ी। एंड फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे, ठीक है, फ्यूचर का सोच रहे बहुत सारे लोगों के, उनके थॉट्स में चल रहे, ठीक है। और बहुत ही लोग ऐसे हैं जो आपके व्यूवर्स हैं, अगर ये चीज़ें पहले सोचे थे तो हो सकता है पहले भी बहुत सारे लोग सोचे थे, ठीक है, आपके जो पार्टनर है उनके दिमाग में ये चीज़ें पहले, लेकिन हम करंट देख रहे हैं ना, तो अभी भी आपके जो पार्टनर है फ्यूचर का वो देखते हैं आपके साथ, ठीक है, और उनको पता है जब उनके साथ आप साथ होंगे फ्यूचर में तो ये रिश्ता वंडरफुल होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा, ग्रोथ करेगा। क्योंकि आप जब तक नहीं होते ना तो इनका ना आपकी अहमियत इनको समझ में नहीं आती है। और क्या है, जब आप चले जाते हो ना तभी इनको अपनी अहमियत, सॉरी मतलब आप जब होते हो तो इनको ना आपकी अहमियत नहीं होती है, अपने में ही अपने सेल्फ में घुसे रहते हैं, ठीक है, मतलब मेरा मेरा मेरा, मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो हर चीज़ मेरा मेरा करते थे, ठीक है। या तो बहुत सारे लोग ऐसे उनके दिमाग में चल रहा होगा, अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, इसलिए हो सकता है अभी भी वो मैं कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों का जोड़ी जो है ना ऐसा हो सकता है, सब मतलब एक दूसरा अपना ही सोचते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, वो बोलते हैं तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, तो आप दोनों क्या है, हम में आइए पहली बार, ठीक है, एक होइए पहले, ठीक है, तेरा मेरा मत कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। तो नेक्स्ट उनका जो दिमाग में है, ठीक है, और अच्छा है, ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड, तो उनको वो फील कर पा रहे हैं और उनका नेक्स्ट थॉट में आपका वही चीज़ें उनका दिमाग में घूम रहा है कि आपको वो मतलब हक कर सकें, छू सके, ठीक है, वो मैं पूरा ओपनली नहीं बोलूँगी, तो पूरा बॉडी चीज़ को वो फील कर पा रहे, ठीक है। अगर नहीं है ऐसा तो आपको रीडिंग ख़त्म होने से पहले ऐसा सुनने को मिल सकता है, भले इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन कुछ तो होगा ऐसा, तो आपको वो साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये थी पाइल नंबर 1 के लिए करंट एनर्जी की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइएगा। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। मैं इसको गाइडेंस के तौर पे लास्ट में मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है क्या इसकी, क्योंकि इलेक्शन है यहाँ पे। पहली रीडिंग में भी पाइल नंबर 1 की रीडिंग की तभी भी बहुत शोर शराबा कहा जा रहा था, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरे बस गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। एक सेकेंड, शांत हो रहिए गाइस, अपने मन को शांत कीजिए। जस्ट गाइड करें द सन। फाइल नंबर 2 के लिए भी मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। लास्ट में कुछ लव मैसेजेस मैं देखूंगी आपके पार्टनर की तरफ से क्या हैं। बस गाइड करें। बहुत सारे आ गए हैं।
याद मुझे तड़पाती है, तरसाती है, तेरे बिन कुछ नहीं ऐसा नहीं। ओहो, सूफी मेरे इश्क में डूबे जादू तेरे प्यार में यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 में भी आया था किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आया था। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के करंट एनर्जी बताइए। आ गए 2 कार्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है आपका द मैजिशियन, रिवर्स में आया है, तो रिवर्स में लूँगी मैं। यहाँ पे मैं पहले साइन बताऊंगी। लियो सिंह राशि फायर साइन से हैं, कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो वाटर साइन से है, कर्क वृश्चिक मेन राशि फायर साइन से एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि अर्थ साइन से है, अगेन फायर साइन से है, एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। मैजिशियन का कार्ड है जेमिनी वर्गो मिथुन कन्या। तो ये साइन आपके पार्टनर के या आपके हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 19, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो आपके पार्टनर के या आपके बर्थडेज हो सकते हैं, ठीक है। या तो इस डेट पे या तो आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या पहली मीटिंग हुई होगी, कुछ तो है सिग्निफिकेशन। तो कुछ भी होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कार्ड्स में मेजर और काना का कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन, और आपके पार्टनर के कार्ड्स में निकल के 10 सन। तो यहाँ पे भी नंबर 1 है, यहाँ पे भी नंबर 1, ठीक है। मतलब आपके तरफ से मेजर अर्काना से एक कार्ड निकल के आया है और आपके पार्टनर की तरफ से मेजर अर्काना का एक कार्ड निकल के आया है, ठीक है। पाइल नंबर 1 में भी यही था। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की अगर बात करूँ, बहुत सारे लोग जो आपके पार्टनर जो है अनमेच्योर है, ठीक है। ये अपने ही धुन में है, ठीक है, अपने ही एनर्जी पे लगे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ पावर है और इनके दिमाग में काफ़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनके जो आसपास है ना, या तो ये अनकंडीशनल लव दे रहे, या तो ये नेचर के पास है, या तो इनके घर के पास में कोई ऐसा प्लांट वगैरह होगा तो उनका देख रेख करे, या तो प्लांट वगैरह लगा रहे होंगे, ठीक है। या तो घर वर सजाने में कुछ ऐसा कर रहे, बट ये अपने स्ट्रेंथ पावर में है, ठीक है। अभी इनका ये एनर्जी है ना कि ये बच्चे बने हुए हैं, ठीक है। मतलब बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं, ठीक है, मतलब एकदम बच्चे जैसे एनर्जी पे है अभी, ठीक है। इनकी करंट थॉट पे मेरे को ऐसा लग रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई है एकदम, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, आपके पार्टनर के लाइफ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। ये अपना प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी है, ठीक है। अब वो कोई ज़रूरी नहीं कोई पार्टनर ही हो, ठीक है, फैमिली हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कोई दूसरा ऑफ़र हो सकता है, ठीक है, जिस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप भी चाहिए उनको, और क्या बोलते हैं, वो भी चाहिए, ठीक है। एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं। इनको ये भी पता है आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, काफ़ी सोचते भी है, ठीक है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये काफ़ी मेच्योर भी है, ठीक है। और इनकी जो सोच है ना, मतलब हाई लेवल की सोच है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, या तो चीज़ों को वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, या तो बैलेंस नहीं हो रहा है, या तो आसपास के लोगों के साथ फाइट करे, या तो दोस्त लोगों के साथ फाइट करे, या तो आपके साथ अगर कांटेक्ट में है तो फाइट हो सकती है, ठीक है, वो फाइट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फाइटिंग हो सकती है, तो आप थोड़ा अवेयर रहिएगा।
चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं बट नहीं हो रहा है उनसे, तो फाइटिंग कर रहे लोगों से, या तो उनके थॉट्स में किसी चीज़ को लेके फाइटिंग हो रही होगी, ठीक है। नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं वो भी, और जो भी आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, वो इनसे भी फाइट करना चाहते हैं, ठीक है। या तो ये आपसे भी फाइट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, पहली बात तो आप इमोशनल पर्सन भी हो, ठीक है। आप पेंटिकल्स में बहुत फोकस भी करते हो, बहुत सारे लोग कर भी रहे, करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, ठीक है। पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपकी करंट एनर्जी में चल रहा है, ठीक है। चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियल बोलो या अपने पार्टनर को बोलो, अगर फाइनेंशियल है तो अपने फैमिली को, किसी चीज़ पे आप जगलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो गोल एम है ना, काफ़ी मनी पे है, ठीक है, पैसे बनाना, ठीक है। और यही चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल्स में डालते हैं, ठीक है, यही चीज़ें आपको परेशानी में डालते हैं। इसी से क्या है, आपका हो सकता है रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि यही दो चीज़ों पे आप अटके हुए रहते हो। या तो ये चीज़ें नहीं है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप स्टेबल हो, तो कोई है जो दूसरा पर्सन और आपके पार्टनर, ये दो चीज़ों में आप कंफ्यूजन रहते हो, ठीक है। चाहे फैमिली चुनूँ या दोस्त चुनूँ, या पार्टनर को चुनूँ या दोस्त चुनूँ, या पार्टनर को चुनूँ या फैमिली चूज़ करूँ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके करंट थॉट्स पे चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं गुस्सा करने वाले हो आप, ऐसा लग रहा है आप भी फाइटिंग करने वाले हो, ठीक है। मतलब अगर सामने से कोई भी फाइट करने के मूड में आ जाए तो आप भी उनसे फाइट कर लोगे, ठीक है। आपको भी बहुत गुस्सा आ सकता है, सॉरी ना गाइस, इग्नोर कीजिएगा। मैजिशियन का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है गाइस, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ नहीं हो गाइस आप, ठीक है। हो सकता है आपको लगता है आप बहुत कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं हो, शून्य के बराबर हो। बट मेजर अरकाना से है तो आपको ऐसा लगता था कि मैं हर चीज़ें ठीक कर सकता हूँ या चीज़ें करता हूँ, लेकिन आपके हाथ में वो नहीं है, पहली बात, ठीक है। आपके हाथ में अगर पावर था भी, पहले था भी, तो वो चीज़ को आपने खुद गवाया, ठीक है। काफ़ी अग्रेसिव पर्सन भी हो आप, गुस्सा होते हो आप, ठीक है। और क्या है ना, पैसे के बिना आप कुछ नहीं हो, प्यार के बिना आप कुछ नहीं हो, फैमिली के बिना आप कुछ नहीं हो, ठीक है। मतलब सब चीज़ आपके लाइफ में चाहिए, ठीक है, और तभी आप पूरा हो, ऐसा वाला है आपका शायद, क्योंकि आप इनमेच्योर हो काफ़ी। या तो आपके ये दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे को सब चाहिए, ठीक है, और सब मेरे साथ नहीं है, ऐसा भी फील हो रहा हो गया। या तो ऐसा लग रहा है कि सब मेरे साथ है, सब आपके दिमाग में है, ठीक है, सब दिमाग का खेल खेल रहे हो आप, और कुछ नहीं। चलो क्लैरिफाई करते हैं, मेरे को मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करूँगी तो भी समझ में आएगा ज़्यादा। यूनिवर्स गाइड करे तो सन का कार्ड क्यों आया, न्यू विजन, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स, ट्रस्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया नंबर 5 ने। इतना ज़बरदस्त कार्ड है, 5 को 5 ने क्लैरिफाई किया है। अब मैं आपकी तरफ से देखूंगी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, द मास्टर, ओ अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, लेटिंग गो, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका रिसेप्टिबिलिटी। एक्चुअली ये रिवर्स में था, मेरे को पता नहीं, पॉलिटिक्स का लेने का मन कर रहा है। बहुत सारे जो है मेरे व्यूअर्स, चलिए मैं पहले आपके पार्टनर की एनर्जी बताती हूँ। तो आपके पार्टनर जो है, मैंने जैसा कि बोला, अपने पावर में, स्ट्रेंथ में है, ठीक है,
बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, नई सिरे से शुरुआत करने की सोच है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन पहली बात तो हो चुका है। अभी अपने जर्नी पे ध्यान दे रहे, जो भी अब तक छूट गया, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई नेगेटिविटी, क्योंकि इनका एक न्यू बर्थ हुआ है ना, न्यू बर्थ हुआ है, एक नया जन्म हुआ है, ठीक है। देखिए, एक नया जन्म हुआ है, इस एनर्जी से वो इस एनर्जी पे है, तो ये अपने ऊपर डेफिनेटली काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनकी स्ट्रेंथ पावर इतनी हाई है, ठीक है। इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये अपने ऊपर परिवर्तन ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो आपके पार्टनर हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे काम भी कर रहे हैं, या तो योगा वगैरह कर रहे हैं आपके जो पार्टनर है, ठीक है। पॉजिटिव वे में है वो भी, ठीक है। आपके जो पार्टनर है यहाँ पे, पहले या तो उनको ना अभी ट्रस्ट इश्यूज अभी भी है उनको, ठीक है। हो सकता है आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत डीपली सोच रहे, अनकंडीशनल लव चाहते हैं। और इन ना ये ना थोड़ा रिलेशनशिप में लेके ना थोड़ा कंफ्यूजन भी है अभी, ठीक है, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉकेज है, ठीक है। एक चीज़ को नहीं बैलेंस कर पा रहे, क्योंकि ये थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज इनको हो रहा है आपको लेके, ठीक है। ये विश्वास करे कि नहीं करे, हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया जो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपसे, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस होगी, और उनको वो क्लियरिटी उनके दिमाग में नहीं आ रही थी, हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो अभी आएगी, ठीक है। क्लियरिटी उनको मिलेगी, क्योंकि इनको वो क्लियरिटी नहीं मिली थी, इसलिए लोगों से फाइटिंग होती है, आपसे फाइटिंग होती रहती है, क्योंकि आपका जो है ट्रस्ट इश्यूज पहले है, ठीक है, इसलिए फाइट होती है। आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो दिमाग है और उनका जो दिमाग है, आपका जो सोच है उनकी जो सोच है, पहली बात तो बहुत ही अलग है, ठीक है। इसलिए क्या आप लोगों का तालमेल बैठने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है। आपकी मैं अगर एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा आप पहले भी तो हीलर हो सकते, टीचर हो सकते हैं, या तो ऐसे है जो आपके पार्टनर से आपके गुरु भी हो सकते, कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, अपने आप को काफ़ी मास्टर माइंड समझते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि चीज़ें आप संभाल लोगे, ठीक है। जो भी जो दो चीज़ों में जगलिंग करो, उस चीज़ को आप बैलेंस कर पाओगे। तो हो सकता है पहले आपने क्या बोले कुछ पॉलिटिक्स गेम खेला होगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे मेरे को ये कार्ड बता रहा है कि अब वो चीज़ें आपका बंद हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में आप साइलेंस बनाए भी रखे हो, पेशेंट बनाए रखे हो, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक, आप कार्मिक पर्सन हो सकते हो, ठीक है। ये तो आप इनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपने आपके लाइफ में पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि आप उसका भरपाई इस जन्म में कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। या तो आपके साथ तो कुछ है जो होना बाकी है, ठीक है, बट नई शुरुआत होगी। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड वही बता रहा है, आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। क्राउन चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा, ये तीनों चक्रा, ठीक है। सोलर प्लेक्सस मैंने बोला, ठीक है। सैक्रल चक्रा भी है यहाँ पे, बट अगर आप इस चीज़ को अभी थोड़ा सा इग्नोर करके अगर आप हार्ट चक्रा, कम से कम थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, तीनों चक्रास पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तभी क्या है, आप इस पावर में आएंगे, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड ऐसा है, रिवर्स में आया था, अब मैं इसको बोलूँगी तो ऐसे पावर में आप आओगे, लेकिन आपको पहले ये तीनों चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपको वो क्लियरिटी मिलेगी, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। जो भी पॉलिटिक्स गेम खेल रहे थे और गलत चीज़ों पे अगर आप मास्टरमाइंड गेम प्ले कर रहे थे, ठीक है, और दो चीज़ों में अगर जगलिंग कर रहे थे, तो उस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है पहली बार, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जो है ना, ये चीज़ें छोड़ने वाले भी हो, ठीक है। देखिए गाइस, जिसको जाना है, जिसको रहना है, वो रहेगा ही, ठीक है। यूनिवर्स के हाथ में, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपको अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आप पेंटिकल्स पे फोकस कर सकते हो, लेकिन ये भी अगर ज़रूरी है तो ये है तो भी तो आप पेंटिकल्स पे फोकस कर सकते हो ना। आपके पार्टनर के साथ अगर आपका हो जाता है फ्यूचर, उसके बाद भी तो आपके लाइफ में पेंटिकल्स इशू रहेंगे ही, और तब भी आप कमा सकते हो ना। अगर आप क्या बोलते हैं फैमिली इश्यूज अगर वो नहीं मान रहे, तो वो तो पहले भी नहीं मान रहे थे, अब भी नहीं मानेंगे, आगे जाके भी नहीं मानेंगे, लेकिन इसी वजह से आप अपने पार्टनर को तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर आपके पार्टनर को आप छोड़ना ही था आपको, तो आपको पहले तो अपने मम्मी पापा या तो फैमिली से पूछ लेना चाहिए था इस कदम को उठाने से पहले, ठीक है। तो क्लियर हो जाइए पहले, ठीक है। अगर आप मास्टरमाइंड दिमाग लगाते हो, ठीक है, अपने आप को मास्टर समझते हो ना,
तो दो चीज़ों में या तो फंसे मत रखो या तो दो लोगों को फंसा के मत रखो, ठीक है। जैसे भी एनर्जी है आप जानते हो बखूबी, आपको पता है कैसा है आपकी ये रिलेशनशिप, ठीक है, या तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जो भी दो दो चीज़ चल रहा है उस चीज़ को आप हटाओ, नहीं तो आपके लाइफ में तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड हमको यही बताया, जो भी है, अगर जो भी आपको सामने से जवाब देता है या आपसे मुंह चला रहा है या तो झगड़ा कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, तो आप उसको लेट गो करो, ठीक है। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड हमको यही बताया, लेट गो, ठीक है, छोड़ दो चीज़ को। अगर आप छोड़ दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओ, तो ठीक है। तो अभी मैं इसको देखूंगी क्या गाइडेंस है एंड क्या करना चाहिए। पहली बात यहाँ पे है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला रीडिंग में आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है और अनकंडीशनल लव दो, ठीक है। अगर आपके पर्सन के लिए आपका दिल धड़कता है, आपको लगता है कि मैं इस रिश्तों को निभा सकता हूँ, अपने आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, काबिलियत है, तो न्यू बिगनिंग करो, नए सिरे से शुरुआत करो और इनका हाथ पूरा फ्यूचर तक थाम के रखो, ठीक है। दूसरे के वजह से, फैमिली की वजह से, दोस्त की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, पैसे के लिए अपने पार्टनर का हाथ कभी मत छोड़िएगा, ठीक है, ठीक है। मूव मूव का कार्ड हमको यही बता रहा है, मेजर और काना का कार्ड है ये भी। तो आगे आगे अगर अगर आपको लग रहा है कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं, आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके के देखिए, ठीक है। डेफिनेटली वो मान जाएगी। अगर ट्रस्ट इशू हो रहे हैं तो आप उनको ट्रस्ट दिलाइए, ठीक है। देखिए जो रिश्ता कच्चा होता है ना गाइस, तो अगर वो आपके सामने वाले पार्टनर मानते नहीं या तो आपका कोई पोल खुल गया, ठीक है, और तो भी अगर लगता है कि आप उनसे अट्रैक्शन हो या तो लगता है कि रिश्ता पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत हो, आप ऑन ऑफ करते हो, जब भी इनसे कांटेक्ट करते हो या तो बात करते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं चीज़ें ना करते हैं, मनाते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चीज़ें करते हैं, उसके बाद क्या है, हार मान जाता है, लास्ट में बोल देते हैं कि बहुत भाव खाती है या खाता है, ठीक है, इतना ईगो है, इतना गुस्सा है, ये चीज़ें मैंने कितना मेहनत किया, कितना मेहनत की, इस रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले को नहीं बचाना है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये कच्ची वाली खिलाड़ी मत बनिए। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता अटूट है, ठीक है, और आप इनका हाथ हमेशा रखोगे, ठीक है, तो जितना भी ऑब्स्टिकल्स है आप इनको मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत कर लिया, वो सोच मत रखिए, ठीक है। आप तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आप लोग एक ना हो जाओ। तो इस तरह की पॉजिटिव और क्या बोलते हैं, पक्के खिलाड़ी की तरह बने रहिए हर चीज़ों में, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो लेके देखिए, एक स्टेप आगे लेके देखिए क्या होता है कैसे नहीं। बाकी डिटेल तो मैंने आपको दे दी, अभी देखूंगी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पे बॉटम अंडर रख के आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे जगह नो कांटेक्ट में है तो उनको ना अब सब्र नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब अगर आप लोग अलग है तो उनको अब सब्र नहीं हो रहा है पहली बार, ठीक है। तो वो यही बोलते हैं
कि मुझे सब्र नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में उनकी बात करूँ, उनको भी ये लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं हो रहा है, तो फास्टली वो एक्शन लेना चाहते हैं। आपकी हँसी, ठीक है, इनको पसंद आती है। आपकी छोटी-छोटी जो मेमोरीज़ है इनको पसंद होती है, ठीक है, और उनको वो अच्छा भी लगता है कहीं न कहीं, ठीक है। आप भी एक गुड पर्सन हो, इनको भी वो चीज़ें फ़ील होता है, ठीक है। अगर सेपरेशन में तो उनको भी रियलाइज़ेशन हुआ है, ठीक है। जब भी फाइटिंग हुआ तो 1-2 दिन बात नहीं किए, तो इनको पता है। तो एक तो मास्टर है, इनको पता है आपकी हर क्वालिटी, ठीक है। आपको आपके गुस्से से लेके आपके कुल बिहेवियर के बारे में भी इनको अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन क्या है, इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ के रखा है, ठीक है। 2-2 चीज़ों में फँसा के रखे, अपना ही खुद का मास्टर दिमाग, पॉलिटिक्स गेम, तो इस तरह के कुछ ऐसे आपने रखे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है इसी बीच में आप लोगों की सेपरेशन आया होगा, कुछ तो ऐसा। तो काफ़ी अच्छा पर्सन आपको समझते हैं, ठीक है, एंड अच्छा मानव भी आपको समझते हैं, ठीक है। लोग जितने हैं उनसे अलग भी सोचते हैं आपको। तो तो कोई-कोई जो ऐसे है, जो आपके पार्टनर है, ऐसा भी बोल रहे हैं कि मतलब कॉल आ जाओ, सामने से कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मतलब इन्विटेशन दे रहे हैं कि कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, व्हाट आई एम थिंकिंग, तो काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है। और ये भी सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, ये भी वो सोच रहे हैं। उनके करंट एनर्जी काफ़ी थिंकिंग एनर्जी है यहाँ पे, सोचा जा रहा है, बहुत सोचा जा रहा है आपके बारे में, ठीक है। एंड आप क्या सोच रहे हो ये भी वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।